Good morning students, hope you all are well. Today we will study chapter 1 of science, nutrition in plants. So let's start. In class 6 you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. हम सब क्लास 6 में यह पढ़ चुके हैं कि फूड जो है वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब फूड के मेन कंपोनेंट्स होते हैं. दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, जिन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. प्लांट्स जो होते हैं वे अपने फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. लेकिन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसानों को मिलाकर हम सभी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. फूड खुद से प्रिपेयर करने का जो वर्क होता है वो सिर्फ प्लांट्स ही करने में कैपेबल होते हैं. They get it from plants or animals that eat plants. तो अदर एनिमल्स और ह्यूमंस जो होते हैं वे अपने फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ऐसे एनिमल्स को अपना फूड प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स से मिलता है जो प्लांट्स खाते हैं. Thus ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. तो इस तरह हमने यह जाना है कि ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड होते हैं? ऑन द प्लांट्स. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. जिस तरह ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशन होता है उस तरह प्लांट्स में भी न्यूट्रिशन होते हैं. सो लेट्स नो अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. प्लांट्स ही एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद से फूड प्रिपेयर करने में कैपेबल होते हैं. किसका यूज़ करते हुए? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. और ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वे उनके चारों ओर मौजूद होते हैं. द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस. और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को बिल्ड करने, ग्रो करने और ऐसे बॉडी पार्ट जो डैमेज्ड हो जाते हैं उन्हें रिपेयर करने और लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू कैरी ऑन करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने में कैपेबल होते हैं. सो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. सो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसा वे है ऑफ टेकिंग फूड जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड टेक करता है और इसे अपने बॉडी में यूज़ करता है. सो न्यूट्रिशन इज़ द वे ऑफ टेकिंग फूड, मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic. तो न्यूट्रिशन का ऐसा मोड जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफिक. देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. और ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स. एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स. और अदर एनिमल्स जो होते हैं वे प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं उनसे अपना फूड गेट करते हैं, उनसे अपना फूड प्राप्त करते हैं. तो इस तरह के एनिमल्स से और इस तरह के अदर ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? हेटरोट्रॉप्स. एंड देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, you have to read this yourself. You can answer all these questions easily if you understand this chapter well. So let's move ahead. Photosynthesis, food making process in plants. तो हमने यह जाना कि प्लांट्स जो होते हैं वे अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो अब हम लोग यह जानेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस होता है प्रोसेस यह प्लांट्स में होता कैसे है. सो लेट्स नो अबाउट फोटोसिंथेसिस. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स. लीव्स जो होते हैं वो प्लांट्स के फूड फैक्ट्री होते हैं. मतलब फूड मेकिंग का जितना भी प्रोसेस होगा वो लीव्स के थ्रू ही होगा. ओके.
द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अक्योर्स इन लीव्स। और फूड सिंथेसिस करने का, प्रिपेयर करने का जो काम होता है वो प्लांट्स के लीफ में ही होता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर। इसलिए जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, तो उनका लीफ में पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves। और सॉइल मीन्स मिट्टी, सॉइल में जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो प्लांट्स के रूट के थ्रू ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं और इन्हें लीफ तक पहुंचाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव्स के सरफेस पर टीनी पोर्स होते हैं, मीन्स छोटे छोटे होल होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। और ये जो छोटे छोटे होल होते हैं इनके थ्रू एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ऑब्जर्व कर लिया जाता है। दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। और ये जो पोर्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे होल होते हैं, ये गार्ड सेल्स से घिरे हुए होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और इस तरह के जो पोर्स होते हैं लीव्स पर, इसे स्टोमेटा कहा जाता है। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves। जिस तरह ह्यूमन बॉडी में नर्व्स होते हैं और वो पूरे बॉडी में फैले होते हैं, इसी प्रकार प्लांट्स में भी वेसल्स होते हैं जो नर्व्स का काम करते हैं। वाटर और मिनरल्स को जो लीव्स तक पहुंचाया जाता है, ये वेसल्स के थ्रू पूरे प्लांट में फैल जाते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और अ पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। और ये जो वेसल्स होते हैं ये एक कंटिन्यूस पाथ बनाते हैं न्यूट्रिएंट्स को लीफ तक पहुंचाने के लिए। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। और हम सभी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स के बारे में चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट मीन्स कलर, ठीक है, पिगमेंट का मतलब कलर होता है, सो रिमेंबर दिस। लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इसी के कारण लीव्स का कलर ग्रीन होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है, तो आप कहोगे कि लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और क्लोरोफिल के कारण ही लीव्स का कलर ग्रीन होता है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और जिस तरह हम सभी जानते हैं कि फूड मेकिंग प्रोसेस जो इसका मेन काम होता है प्लांट के लीफ में ही होता है। और ये जो और लीफ में क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये क्लोरोफिल लीव्स को सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये एनर्जी का यूज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड को सिंथेसाइज में प्रिपेयर करने में किया जाता है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अक्योर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये जो फूड सिंथेसिस का काम है, फूड प्रिपेयर करने का काम है, या सनलाइट के प्रेजेंस में किया जाता है, इसलिए इसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो इस तरह हम सबने यह जाना कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए किस किस की चीज़ की ज़रूरत होती है? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर्स। It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food। तो सोलर एनर्जी जो होते हैं लीव्स के थ्रू कैप्चर कर लिए जाते हैं और इसे प्लांट में स्टोर कर लिया जाता है एज अ फूड। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of most all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. Besides oxygen, which is essential for the survival of all living organisms, is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. तो जिस तरह हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फूड पर ही डिपेंड करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है, ऑक्सीजन मुक्त होता है, मीन्स रिलीज होता है। और ऑक्सीजन जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
So life would be impossible on the earth without process of photosynthesis. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. तो से लीव्स के जो क्लोरोफिल युक्त सेल्स जो होते हैं, लीव्स में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करते हुए क्या प्रिपेयर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स. द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन, और इस प्रोसेस को हम एक इक्वेशन के थ्रू इजीली समझ सकते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इन दोनों का यूज़ करते हुए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्लोरोफिल तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, इनका यूज़ करते हुए क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिलीज होता है. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एरो का साइन, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन. और यहाँ कई फिगर है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं. फिगर ए में आप देख सकते हैं लीफ है, और लीफ के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस फिगर्स. और यहाँ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को भी समझने के लिए एक अच्छा डायग्राम दिया गया है. यहाँ सॉइल से मतलब मिट्टी से प्लांट्स के जो रूट होते हैं वाटर मिनरल ऑब्जॉर्व करते हैं, और लीव्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, और लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसके थ्रू एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व किया जाता है, और एट द लास्ट ऑक्सीजन रिलीज होता है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. और इस प्रोसेस के दौरान जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन रिलीज होता है और कार्बोहाइड्रेट्स अपने आप स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑक्योरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और लीव्स में स्टार्च का जो प्रेजेंस है यही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के सक्सेस को इंडिकेट करता है. द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, और स्टार्च भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है. एक्टिविटी 1.1, यू हैव टू दिस योरसेल्फ. जब आप एक्टिविटी 1.1 रीड करोगे तो आप पाओगे कि बहुत सारे लीव्स ऐसे भी होते हैं जिनका कलर पूरा ग्रीन नहीं होता है. कुछ ब्राउन होते हैं, कुछ येलो ग्रीन मिक्सअप होते हैं, कुछ ब्राउन रेड शेड में भी होते हैं. तो ये जो होते हैं इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन इनके जो ब्राउन शेड है वो क्लोरोफिल को कवर्ड कर देते हैं, ढक देते हैं, लेकिन इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं. You often see a slimy green patches in the ponds or in other stagnant water bodies. आप लोग अक्सर देखते होंगे ग्रीन स्लीमी मडी कीचड़ टाइप्स, जो ग्रीन जिसे काई, जनरली आप लोग जैसे काई कहते हैं, ठीक है, जिसे काई भी कहा जाता है, बस उसी के बारे में यहाँ थोड़ा डिस्क्रिप्शन है. तो पॉन्ड्स में या कुछ जहाँ कीचड़ जैसे जगह होता है वहाँ हल्के डार्क ग्रीन में स्लीमी मडी कीचड़ टाइप में जो हो जाते हैं, और ये किस तरह से डेवलप होते हैं. दीज आर जनरली फाउंड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी. और ये जो होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के कारण बन जाते हैं, जिसे एल्गी कहा जाता है. एल्गी का मतलब ही काई होता है. ओके, कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर, कि एल्गी ग्रीन कलर का ही क्यों होता है. दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर. इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इनका कलर क्या होता है, ग्रीन. एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए एल्गी भी अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स. तो हमने यह जाना कि न्यूट्रिशन के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, प्रोटीन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी तक यह पढ़ा है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हुए प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, और बाकी जो कंपोनेंट्स है लाइक प्रोटीन, फैट, ये इन्हें कहाँ से मिलता है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द process of photosynthesis. The carbohydrates are made of carbon.
कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats। और ये जो होते हैं वो फूड के अदर कंपोनेंट्स जैसे प्रोटीन्स और फैट्स को सिंथेसाइज में प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन जो होता है वो एक तरह का नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है जिसमें नाइट्रोजन होते हैं। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो प्रोटीन्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे फुलफिल करने के लिए उन्हें प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो इन्हें नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज रिप्रेजेंट इन अबाउंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। जिस तरह हम सभी जानते हैं एयर में भी नाइट्रोजन पाया जाता है। 78% नाइट्रोजन गैस होते हैं इन द एटमोसफेयर। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं और प्लांट्स नाइट्रोजन को गैसेस फॉर्म में ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को गैसियस नाइट्रोजन से यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और इससे सॉइल में रिलीज कर देते हैं और सॉइल में आने के बाद प्लांट रूट के थ्रू इसे ऑब्जर्व कर लेते हैं। दिस सोल्यूबल मीन्स घुलनशील, जो पानी में घुल जाता हो, ठीक है। फॉर्म्स आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स अलोंग विद द वाटर। तो इस तरह जो नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो प्लांट्स आसानी से पूरा कर लेते हैं। Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil। और आप अक्सर फार्मर्स को देखते होंगे, फार्मर्स मीन्स किसान, फार्मर्स को देखते होंगे अपने फील्ड में फर्टिलाइजर्स का छिड़काव करते हुए। फर्टिलाइजर्स मीन्स उर्वरक होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स का छिड़काव करते हुए देखते होंगे, उनमें भी नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। वो फर्टिलाइजर्स का छिड़काव इसलिए करते हैं ताकि सॉइल में जो नाइट्रोजन की कमी है उसे फुलफिल कर सके। In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize components of food other than carbohydrates such as proteins and fats। तो इस तरह हमने यह देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स के जैसे प्लांट्स और अदर कंपोनेंट्स होते हैं फूड के उसे भी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। So students, that's it for today and you must have to read this chapter yourself. This will give you more information. We will study further in next video. Thank you.